सूर्य सा प्रकाश फैला जग में उनका नाम, साधु संग की धारा में चमके श्री राम कृष्ण। कृष्ण वचनामृत एपिसोड नंबर 93 क्रमशः श्री रामकृष्ण मेरा संतान भाव है। अचलानंद यहाँ आकर कभी कभी रहता था, खूब शराब पीता था। मेरा संतान भाव है, यह सुनकर अंत में उसने हट पकड़ा, कहने लगा, स्त्री को लेकर वीर भाव की साधना तुम क्यों नहीं मानोगे? शिव की रेख भी नहीं मानोगे? स्वयं शिवजी ने तंत्र लिखा है, उसमें सब भावों की साधना है, वीर भाव की भी है। मैंने कहा, मैं क्या जानूं जी, मुझे वह सब अच्छा नहीं लगता, मेरा संतान भाव है। आगंतुक सज्जन चुप है, कुछ बात नहीं निकल रही है। अचलानंद अपने बच्चों की खबर नहीं लेता था, मुझसे कहता था बच्चों को ईश्वर देखेंगे, यह सब ईश्वर की इच्छा है। मैं सुनकर चुप हो जाता था। बात यह है कि लड़कों की देखरेख कौन करे? लड़के बाले घर द्वार सब छोड़ दिया, यह कहीं रुपये कमाने का साधन न बन बैठे, क्योंकि लोग सोचेंगे इसने तो सब कुछ त्याग कर दिया है और इस तरह बहुत सा धन देने लगेंगे। मुकदमा जीतूंगा, खूब धन होगा, मुकदमा जीता दूंगा, जायदाद दिला दूंगा। क्या इसलिए साधना है? ये सब बड़ी ही नीच प्रकृति की बातें हैं। रुपये से भोजन पान होता है, रहने की जगह होती है, देवताओं की सेवा होती है, साधुओं का सत्कार होता है, सामने कोई गरीब आ गया तो उसका उपकार हो जाता है। ये सब रुपये के सदुपयोग है। रुपये ऐश्वर्य का भोग करने के लिए नहीं है, न देह सुख के लिए है, न लोक सम्मान के लिए। विभूतियों के लिए लोग तंत्र के मत से पंचमकार की साधना करते हैं, परंतु उनकी बुद्धि कितनी हीन है। कृष्ण ने अर्जुन से कहा है, भाई अष्ट सिद्धियों में किसी एक के रहने पर तुम्हारी शक्ति तो थोड़ी बढ़ सकती है, परंतु तुम मुझे न पाओगे। विभूति के रहते माया दूर नहीं होती, माया से फिर अहंकार होता है। कैसी हीन बुद्धि है। घृणास्पद स्थान से 3 घूंट कारणवारी शराब पीकर लाभ क्या हुआ? मुकदमा जीतना। शीर्षक श्री रामकृष्ण तथा हठ योग। शरीर, रुपया, यह सब अनित्य है, इसके लिए इतना हठ क्यों? हठ योगी की दशा देखे हो ना, शरीर किसी तरह दीर्घायु हो, बस इसी ओर ध्यान लगा रहता है, ईश्वर की ओर लक्ष्य नहीं। नेति धोती बस पेट साफ कर रहे हैं, नल लगाकर दूध ग्रहण कर रहे हैं। एक सुनार था, उसकी जीभ उलटकर तालू पर चढ़ गई थी, तब जड़ समाधि की तरह उसकी अवस्था हो गई। फिर वह हिलता डुलता न था, बहुत दिनों तक उसी अवस्था में रहा। लोग आकर उसकी पूजा करते थे। कुछ साल बाद एकाएक उसकी जीभ सीधी हो गई, तब उसे पहले की तरह चेतना हो गई। फिर वही सुनार का काम करने लगा। समझते हैं वे सब शरीर के कर्म हैं, उससे प्राय ईश्वर के साथ कोई संबंध नहीं रहता। सालग्राम का भाई, उसका लड़का वंश लोचन का व्यवसाय करता था, 82 तरह के आसन जानता था। वह योग समाधि की भी बहुत सी बातें कहता था, परंतु भीतर ही भीतर उसका कामनी कांचन में मन था। दीवान मदन भट्ट की कुछ 1000 रुपयों की एक नोट पड़ी थी। रुपयों की लालच से वह उसे झट निगल गया, बाद में फिर किसी तरह निकाल लेता, परंतु नोट उससे वसूल हो गई। अंत में 3 साल के लिए वह जेल भेजा गया। मैं सरल भाव से सोचता था, शायद उसकी आध्यात्मिक उन्नति हो चुकी है। सच कहता हूँ, राम दुहाई। शीर्षक श्री रामकृष्ण तथा कामनी कांचन। यहाँ सीती का महेंद्र पाल
5 रुपये दे गया था रामलाल के पास। उसके चले जाने के बाद रामलाल ने मुझसे कहा। मैंने पूछा, क्यों जी? रामलाल ने कहा, यहाँ के खर्च के लिए दिया है। तब याद आया, दूध वाले को कुछ देना हो न हो, इन्हीं रुपयों से कुछ दे दिया जाए। परंतु यह क्या आश्चर्य, मैं रात को सोया हुआ था, एकाएक उठ पड़ा, छाती के भीतर मानो कोई बिल्ली की तरह खरोंचने लगा। तब रामलाल के पास जाकर मैंने कहा, किसे दिया है? तेरी चाची को? रामलाल ने कहा, नहीं, आपके लिए। तब मैंने कहा, नहीं, रुपये जाकर अभी वापस दिया, नहीं तो मुझे शांति न होगी। रामलाल सुबह को उठकर जब रुपये वापस दे आया तब तबीयत ठीक हुई। उस देश की भगवतियाँ तेलिन करता भजा दल की है। वे सब औरत लेकर साधना किया करते हैं। एक पुरुष के हुए बिना स्त्री की साधना होगी ही नहीं। उस पुरुष को राग कृष्ण कहते हैं। 3 बार स्त्री से पूछा जाता है, तूने कृष्ण को पाया? वह स्त्री तीनों बार कहती है, पाया। भगवतिया शूद्र हैं, तेलिन हैं, परंतु सब उसके पास जाकर उसके पैरों की धूल लेते थे, उसे नमस्कार करते थे। तब जमींदार को इस पर बड़ा क्रोध आ गया। मैंने उसे देखा है। जमींदार ने उसके पास एक बदमाश भेज दिया, उससे वह फंस गई और उसके गर्भ रहा। एक दिन एक बड़ा आदमी आया था, मुझसे कहा, महाराज, इस मुकदमे में ऐसा कर दीजिए कि मैं जीत जाऊं, आपका नाम सुनकर आया हूं। मैंने कहा, भाई, वह मैं नहीं हूं, तुम्हारी भूल हुई, वह अचलानंद है। ईश्वर पर जिसकी सच्ची भक्ति है वह शरीर, रुपया आदि की थोड़ी भी परवाह नहीं करता। वह सोचता है देह सुख के लिए, लोक सम्मान के लिए, रुपयों के लिए क्या जप और तप करूं? ये सब अनित्य है, 4 दिन के लिए। आए हुए सब बाबू लोग उठे। उन्होंने नमस्कार करके कहा, तो हम चले। वे चले गए। श्री रामकृष्ण मुस्कुरा रहे हैं और मास्टर से कह रहे हैं, चोर धर्म की बात नहीं सुनते। सब हंसते हैं। नंबर 4, शीर्षक विश्वास चाहिए। श्री रामकृष्ण मणि से सहास्य। अच्छा, नरेंद्र कैसा है? मणि, जी बहुत अच्छा है। श्री रामकृष्ण, देखो, उसकी जैसी विद्या है वैसी ही बुद्धि भी है और गाना बजाना भी जानता है। इधर जितेंद्रिय भी है, कहता है विवाह नहीं करूँगा। मणि, आपने कहा है जो पाप पाप सोचता रहता है वह पापी ही हो जाता है, फिर वह उठ नहीं सकता। मैं ईश्वर की संतान हूँ, यह विश्वास यदि हुआ तो बहुत शीघ्रता से उन्नति होती है। श्री राम कृष्ण, हाँ, विश्वास चाहिए। कृष्ण किशोर का कैसा विश्वास है? कहता था, मैं एक बार उनका नाम ले चुका, अब मुझ में पाप कहाँ रह गया, मैं शुद्ध और निर्मल हो गया हूँ। हलधारी ने कहा था, आजामिल फिर नारायण की तपस्या करने गया था। तपस्या न करने पर क्या उनकी कृपा होती है? केवल एक बार नारायण कहने से क्या होगा? यह बात सुनकर कृष्ण किशोर को इतना क्रोध आया कि बगीचे में फूल तोड़ने आया था। उसने हलधारी की ओर फिर एक दृष्टि भी नहीं फेरी। हलधारी का बाप बड़ा भक्त था। स्नान करते हुए कमर भर पानी में जब वह मंत्र पढ़ता था, रक्तवर्ण, चतुर्मुखम आदि कहते हुए ध्यान करता था, तब उसकी आंखों से अनगढ़ प्रेमाश्रु बह चलते थे। एक दिन एड़ेदा के घाट पर एक साधु आया। बात हुई, हम लोग भी देखने जाएंगे। हलधारी ने कहा, उस पंचभूतों के गिलाफ को देखकर क्या होगा? इसके बाद कृष्ण किशोर ने यह बात सुनकर कहा था, क्या साधु के दर्शन से क्या होगा? ऐसी बात भी उसके मुंह से निकली। जो लोग कृष्ण का नाम लेते हैं या राम नाम का जप करते हैं, उनकी देह चिन्मय होती है और वे सब चिन्मय देखते हैं। चिन्मय श्याम, चिन्मय धाम। उसने कहा था, एक बार कृष्ण या राम का नाम लेने पर 100 बार के संध्या करने का फल होता है। जब उसके एक लड़के की मृत्यु होने लगी
तब मरते समय राम का नाम लेकर उसने देह छोड़ी थी। कृष्ण किशोर कहता था, उसने राम का नाम लिया है, उसे अब क्या चिंता है, परंतु कभी कभी रो पड़ता था पुत्र का शोक। वृंदावन में उसे प्यास लगी थी। मोची से उसने कहा, तू शिव का नाम ले। उससे शिव का नाम लेकर पानी भर दिया। उस तरह का आचार्य ब्राह्मण होकर भी उसने वह पानी पी लिया। कितना बड़ा विश्वास है। विश्वास नहीं है और पूजा जब संध्यादि कर्म करता है, इससे कुछ नहीं होगा। क्यों जी? आज का पाठ यहीं तक। ओम निरंजनम नित्यमनंतरूपम भक्तानुकंपाधृतविग्रहं वे ईशावतारं परमेशमीड्यं तं रामकृष्णं शिरसा नमामि। जय श्री राम कृष्ण।